आपको पता है हमारा दूसरा और फैसला कुन टेस्ट मैच चल रहा है, लेकिन साथ ही साथ हमारे पास कुछ अनाउंसमेंट्स भी हैं और पाकिस्तान व्हाइट बॉल स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है और कुछ लोगों की वापसी हुई है। भाई बाबर आजम की वापसी की इत्तला है और नसीम शाह भी ऐसा बताया गया है कि स्क्वाड में वापस आ रहे हैं। सो या दैट्स द लेटेस्ट। आपको बताना हमने ये है कि पाकिस्तान की व्हाइट बॉल सीरीज के लिए स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है। T20 इंटरनेशनल के लिए 15 रुकनी स्क्वाड है, वनडे के लिए 16 रुकनी स्क्वाड है जिसका ऐलान किया गया है। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान T20 इंटरनेशनल सीरीज शुरू होगी 28 अक्टूबर से 1 नवंबर तक खेली जाएगी। ये तो हम आपको काफी दफा बता चुके हैं। श्रीलंका और जिम्बाब्वे के साथ T20 3 मुल्की सीरीज 17 से 29 नवंबर तक रावलपिंडी और लाहौर में खेली जाएगी। वी आर ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। पाकिस्तान व्हाइट बॉल स्क्वाड का ऐलान फाइनली अब कर दिया गया है। पाकिस्तान स्क्वाड का ऐलान साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 और वनडे सीरीज के लिए किया गया है। वनडे के कप्तान इससे पहले आपको पता है तब्दील किए जा चुके हैं। श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज और ट्राई सीरीज T20 टूर्नामेंट के लिए यही स्क्वाड बरकरार रहेगा। सो अभी कंसिस्टेंसी जैसा कि पहले बताया गया था प्लान में शामिल है, चाहे वो T20 के कप्तान हो या फिर टेस्ट के कप्तान हो। कुछ वजूहात की बिना पर हमारे वनडे के कप्तान जरूर तब्दील हुए हैं। अब उस बारे में जाहिर है यही बताया गया है इब्तदाई तौर पर कि कोच ये चाहते थे कि शाहीन शाह अफरीदी लीड करें हमारे वनडे की टीम को। सुहेल इमरान हमारे साथ मौजूद हैं। लाहौर से पीसीबी हेडक्वार्टर्स की तमाम खबरें इनके पास मौजूद होती हैं। सुहेल भाई अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। बताइएगा स्क्वाड का ऐलान हो गया है, क्या चेंजेस हैं मेजर जो हमें डिस्कस करनी चाहिए यहाँ पे? जी वालेकुम अस्सलाम अब्दुल्ला। सबसे बड़ी खबर तो यह है कि बाबर आजम जिन्होंने गुज़श्ता बरस दिसंबर में अपना आखिरी T20 मैच साउथ अफ्रीका के खिलाफ साउथ अफ्रीका में ही खेला था, उनकी T20 स्क्वाड में वापसी हुई है। जब भी कोई भी स्क्वाड अनाउंस होना होता था तो वहां पर क्वेश्चन यही होता था कि क्या बाबर आजम दोबारा T20 स्क्वाड में शामिल किए जाएंगे या नहीं किए जाएंगे हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और आज वही हुआ कि एक मरतबा फिर बाबर आजम को स्क्वाड में वापसी हुई, जिसका की परफॉर्मेंस रही थी खासतौर पर टॉप ऑर्डर और उसके बाद मिडिल ऑर्डर की परफॉर्मेंस रही। एशिया कप में उसके बाद जरूरत महसूस की गई कि उस तरह का एक स्टेबल बैटर जरूर चाहिए जो कि इनिंग्स को आगे लेकर बढ़ सके और इसी वजह से बाबर आजम दोबारा स्क्वाड में वापस आए हैं। एशिया कप का जो स्क्वाड था और जो वहां पर जो सीरीज हुई थी उसके लिए 17 मेंबर्स का स्क्वाड अनाउंसमेंट किया गया था, लेकिन अब 15 रुकनी T20 जो स्क्वाड है जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज और ट्राई सीरीज जिम्बाब्वे श्रीलंका के खिलाफ होनी है उसमें 15 रुकनी स्क्वाड होगा। फखर उस्मान, हारिस रऊफ, हसन अली, हुसैन तलत, खुशदिल शाह, मोहम्मद आरिफ और सुफियान मुकीम जो पहले T20 स्क्वाड का हिस्सा थे वो अब इस स्क्वाड में नजर नहीं आ रहे। इसी तरह बाबर आजम, उस्मान खान, नसीम शाह, अब्दुल समाद, उस्मान तारिक इनकी टीम में शमूलियत हुई है T20 स्क्वाड में। इसी तरह अगर हम ओडीआई की बात करते हैं तो ओडीआई में अब्दुल्ला शफीक, हसन अली, मोहम्मद आरिफ और सुफियान मुकीम, ये ओडीआई की वो टीम थी जिसने वेस्ट इंडीज के खिलाफ वेस्ट इंडीज में सीरीज खेली थी, उसमें से ये ड्रॉप हुए हैं। जबकि उनकी जगह पर फैसल अकरम, हारिस रऊफ, हसीबुल्लाह और वसीम जूनियर ने टीम में जगह बनाई है। अगर टोटल तमाम जो प्लेयर्स हैं उनका जिक्र करें तो T20 स्क्वाड में कप्तान सलमान अली आगा हैं, अब्दुल समाद हैं, इब्रार अहमद, बाबर आजम, फहीम अशरफ, हसन नवाज, मोहम्मद नवाज, वसीम जूनियर, सलमान मिर्जा, नसीम शाह की वापसी हुई है, साबजदा फरहान विकेट कीपर के तौर पर शामिल किए गए हैं। अच्छा, अक्सर औकात सोहेल भाई जब बाबर का नाम आता है तो एक नाम साथ जुड़ जाता है, पता नहीं जुड़ना चाहिए या नहीं जुड़ना चाहिए, लेकिन रिजवान और बाबर का इकट्ठे ही नाम आता है। तो बाबर आजम की हम देख रहे हैं वापसी हो गई है। फिर तज्जियाकारों से हम ये सवाल भी करेंगे कि क्या हालिया परफॉर्मेंस कोई आपकी या उनकी नजर से ऐसी गुजरी है जिसकी बेसिस पे बाबर आजम की वापसी हुई है? पीसीबी की तरफ से कुछ बताया गया है? कोई ऐसी परफॉर्मेंस हमने तो नहीं देखी डोमेस्टिक में भी या अदरवाइज भी। अभी जो चल रहा है मामला होपफुली वो आज अच्छा करें, लेकिन किस बुनियाद पर बाबर की वापसी हुई है? अब्दुल्ला बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है। जब माइक हैसन जो थे, जब अनाउंसमेंट हो रही थी 17 मेंबर स्क्वाड की यूएई में होने वाली ट्राई सीरीज और उसके साथ जो एशिया कप खेला जाना था, तब उनसे बात हुई थी तो उनका ये कहना था कि कुछ एरियाज ऐसे हैं कि उनके ऊपर काम करने के लिए कहा गया है बाबर आजम को, और वो इसमें एक स्ट्राइक रेट की उन्होंने बात की थी, ऑन रिकॉर्ड ये बात की थी उन्होंने। माइक हैसन ने जो व्हाइट बॉल के कोच हैं और साथ साथ ये कहा था कि जिस स्पिनर का जो शोबा है स्पिन का, उससे उनको काम कुछ एरिया से काम करने के लिए कहा गया। अब यही माइक हैसन ही बता सकते हैं क्योंकि ये एलानिया के तहत टीम अनाउंसमेंट किया गया है
अब सिलेक्टर्स या माइक हैसन सामने बैठेंगे तो उनसे यही पूछा जा सकेगा कि कौन सी ऐसी व्हाइट बॉल की क्रिकेट खेली है बाबर आजम ने, या सिर्फ मैच में देख के कि उनकी इंटेंट जो है वो बहुत अच्छी है और उन्होंने स्पिनर्स को भी खेलना अच्छे तरीके से सीख लिया, या जो वो म्यार उन्होंने एरियाज में इंप्रूवमेंट का लिए दिया था माइक हैसन ने उसके ऊपर वो पूरे उतर चुके हैं या नहीं उतरे। डेफिनेटली कोई ना कोई उनके पास एक पैमाना जरूर होगा माइक हैसन के बाद या सेक्टर्स के बाद, जिसके बाद उनकी वापसी हुई। हालांकि ये भी कहा जाता रहा कि आगे बड़े T20 है, बिग बैश लीग में उनके नुमाइंदे हैं तो वो वहां पर खेल के दोबारा वापस आ सकते हैं, लेकिन ये कुछ तो हुआ नहीं। और उससे पहले भी बाबर आजम के ऊपर एक बार फिर नो डाउट उनके क्लास जिसका वो टीम को साथ लेकर चलते थे, नो डाउट उनके स्ट्राइक रेट के ऊपर हमेशा बात होती रही है, लेकिन उनकी T20 में जरूरत महसूस की गई है कि आपने बहुत से लड़कों को, बहुत से नौजवानों को मौका दिया, वो उस तरह टीम को नहीं लेके जा सके। 34 पे 4 आउट, 40 पे 5 आउट इस तरह होते रहे, तो अब यही उम्मीद लगा के बाबर आजम को वापस लाया गया है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपको सुहेल इमरान। और ये सवाल आपने माइक हैसन से भी आप बता रहे मतलब किया गया है, और ये सवाल है बेसिकली, ये कोई किसी थॉट का इजहार नहीं है।